नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में आपके पास सुपर पावर है? हाँ, सही सुना। सुपर पावर जो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे सरकार हो या कोई और। ये सुपर पावर है आपके मौलिक अधिकार। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अधिकार क्या है, कैसे ये आपके जीवन को बदल सकते हैं, और अगर आप इनको जानते हैं तो आप कोई भी अन्याय झेलने से पहले सटीक कदम उठा सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखें और जानें कि आपके पास असली पावर क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? सोचिए, अगर कोई आपको ये कहे तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें किसी स्कूल या नौकरी में मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें अपनी भाषा या पूजा करने का हक नहीं है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए संविधान ने दिया है मौलिक अधिकार, जो हर नागरिक के लिए है। यह अधिकार आपकी सुरक्षा, आजादी और गरिमा की गारंटी है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में ये अधिकार लिखे गए। अगर शॉर्ट में देखें, ये आपके जीवन के नियम हैं जिन्हें सरकार भी तोड़ नहीं सके। ये आपको समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा देते हैं। मौलिक अधिकार 6 हिस्सों में बटे, और हाँ, इन्हें जानकर आप खुद को नायक महसूस करेंगे। पहला है समानता का अधिकार, यानी कि हर जगह इक्वल। कल्पना करें आप सरकारी नौकरी के लिए गए और किसी ने आपको जात या धर्म के कारण रिजेक्ट कर दिया। संविधान कहता है नो वे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच सभी कानून की नजर में समान है। सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। छुआछूत या शाही उपाधि के कोई हकदार नहीं है। अगर स्कूल में कोई बच्चा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है तो ये आपके सुपर पावर से रोका जा सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि बोलो, सोचो और करो। ध्यान दें, ये है सबसे मजेदार सुपर पावर। सोचो आप सोशल मीडिया पर अपनी राय शेयर कर रहे हो, या शांति से रैली में जा रहे हो, या अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हो। संविधान कहता है, यानी कि आर्टिकल 19 कहता है बोलो, लिखो, इकट्ठा हो, संगठन बनाओ और व्यापार करो। इसका मतलब है कि आप अपनी राय छुपा नहीं सकते, लेकिन हिंसा या देशद्रोह नहीं चलेगा। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि बुलीज को बाहर करो। मानव तस्करी और बाल श्रम, नो चांस। आर्टिकल 23 कहता है जबरन काम या तस्करी से बचाओ। आर्टिकल 24 कहता है बच्चे 14 साल से कम उम्र में खतरनाक काम नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर है, आप या उसके परिवार क्या कर सकते हैं? कोर्ट जाकर इसे रोक सकते हैं। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी आस्था का पावर। आर्टिकल 25 से लेकर 28 आपका धर्म, आपकी मर्जी के बारे में बताता है। पूजा, मंत्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब आपका हक। स्कूलों में धर्म सिखाना या ना सिखाना आपकी पसंद है। अगर कोई आपको मजबूर करता है किसी धर्म को मानने के लिए, यह अधिकार आपको बचाएगा। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अपनी पहचान बनाओ, यानी कि आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक भाषा, संस्कृति और शिक्षा में अल्पसंख्यकों का अधिकार बताता है, यानी कि मुस्लिम, ईसाई या अन्य समुदाय अपने स्कूल खोल सकते हैं। ये सुपर पावर आपको अपनी जड़ें और पहचान बनाने का मौका देता है। छठा है संवैधानिक उपचार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई हानिकारक है या तो सीधा कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 सुपर पावर अलर्ट के बारे में बताता है, आपके अधिकार का उल्लंघन होने से बचाता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट